नमस्कार, आप देख रहे हैं अपार्टमेंट टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रोज़ा यादव। आज हम नोएडा के सेक्टर 62 के श्री मंगलम कॉलेज में मौजूद है, जो कि लॉ एंड मैनेजमेंट का कॉलेज है। और हमारे साथ इस कॉलेज की को फाउंडर डायरेक्टर ईशा द्विवेदी जी मौजूद है। आइए हम ईशा द्विवेदी जी से बात करते हैं, जानते हैं कि लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं या लॉ में अगर अपना कैरियर देखना चाहते हैं तो वो किस तरीके से देख सकते हैं। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपार्टमेंट टाइम्स में। मैम, थैंक यू सो मच रोजा जी, थैंक यू सो मच। मैम, कैसे देख सकते हैं, लाइक अगर हम अपना कैरियर देखना चाह रहे हैं एलएलबी में, तो किस तरीके से 12th वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि लीगल एजुकेशन में कोई भी अगर स्टूडेंट है, मतलब वो या तो 12th के बाद भी कर सकता है या फिर वो ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकता है। अगर कोई बच्चा या कोई भी स्टूडेंट क्लास 12 के बाद करना चाहता है तो उसके पास ऑप्शन है BLLB का। इट इज़ बेसिकली इंटीग्रेटेड कोर्स BA + LLB। इट्स अ BLLB 5 years प्रोग्राम। और अगर कोई ग्रेजुएट है या ऑलरेडी किसी फील्ड में है तब वो LLB कर सकता है। तो LLB करने के बाद भी वो लॉयर और एडवोकेट बन सकता है और BLLB करने के बाद भी बन सकता है। तो इट इज़ बेसिकली अ बैचलर प्रोग्राम, BLLB एंड LLB। ओके मैम, BA LLB करने के बाद क्या स्कोप होते हैं हमारे लिए कैरियर के लिए, और LLB करने के बाद क्या स्कोप्स होते हैं? देखिए, ऐसा है कि BLLB और LLB की वैल्यू और इनकी जो वैलिडेशन या इनकी जो मान्यता है वो सेम है। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि BLLB और LLB में कोई फ़र्क है, बस ये ईयर्स का फ़र्क है और मिनिमम एलिजिबिलिटी का फ़र्क है। ठीक है, आप जब BLLB या LLB करने के बाद आपके पास बहुत सारे लॉ के क्षेत्र में रास्ते खुल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी लॉ फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, आप एज एन एडवोकेट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप जुडिशरी के एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे काम कर सकते हैं, आप लीगल एनालिस्ट बन सकते हैं, आप इसको आगे जा कर के एक एकेडमिक के रूप में भी एज अ प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। और इसमें बहुत सारी फील्ड्स, मतलब इसमें बहुत सारी वेरिएशंस आ रहे हैं अभी, और भी बहुत सारे फील्ड्स में मतलब कई तरह के अपडेशंस आ रहे हैं। तो लॉ अपने आप एक बहुत बड़ा कहते हैं ना कि एक बहुत ही बड़ा फील्ड है जिसमें जितना भी सीखा जाए उतना कम है। तो ये किसी के लिए भी बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही सीखने वाला और बहुत ही आगे बढ़ने वाला क्षेत्र है। बट बशर्ते ये है कि वो पढ़ाई करे और उसमें थोड़ा सा इसका इंटरेस्ट हो, तभी उसको इस फील्ड में आना चाहिए। मैम, LLM क्या है और LLM कितने सालों का कोर्स होता है, और LLM करने के बाद क्या स्कोप्स होते हैं? देखिए, ऐसा है कि BLLB और LLB जो होता है वो बैचलर्स होता है एक तरह से, जो आपकी बेसिक लॉ की जो पढ़ाई होती है, ठीक है ना। और जो LLM होता है वो एक तरह से आपका मास्टर्स होता है। फॉर एग्जांपल, आपने LLB कर लिया, आपने BCI से लाइसेंस ले लिया, आप एडवोकेट बन गए, आपके पास 3 years का प्रैक्टिस भी है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अब आप जुडिशरी में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, आप PCSJ देना चाहते हो, ठीक है, आप PCSJ देना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि इस फील्ड में मैं और भी ज़्यादा सीखूं, आगे जा कर के मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, मुझे ज़्यादा अच्छी पोजीशन में कार्य करने का मौका मिले, तो उसके लिए आपको LLM करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में, आप किसी कॉलेज में डीन बनना चाहते हैं तो आपको LLB LLM + PhD + वर्किंग एक्सपीरियंस। तो इस तरह से जितनी ज़्यादा इसमें आप सीखेंगे, जितना ज़्यादा लर्न करेंगे, जितनी ज़्यादा आपके पास डिग्री होगी, आप उतनी ज़्यादा आपकी वैल्यू होगी। तो अगर आप इस क्षेत्र में इसमें काफ़ी आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें और रिसर्च करना चाहते हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं, तो आप LLB या BLLB करने के बाद आप LLM कर सकते हैं। तो इट इज़ बेसिकली मास्टर प्रोग्राम इन लॉ लीगल एजुकेशन। जुडिशरी के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं जो बच्चे, उनके लिए कैसा रहता है कि क्या प्रोटोकॉल्स हैं उनके लिए, कैसे प्रिपरेशन करते हैं, और जुडिशरी क्लियर करना, लाइक उसमें कितना समय लग जाता है? देखिए, ऐसा है कि जुडिशरी इज़ बेसिकली इट इज़ एग्ज़ाम कंडक्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें सभी स्टेट जो गवर्नमेंट्स होते हैं वो अपने अपने एग्ज़ाम्स कराते हैं, PCSJ जिनको हम कहते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट उसमें मतलब जज की नियुक्ति के लिए ये एग्ज़ाम होता है अलग अलग उस पर, तो अगर कोई स्टूडेंट जज बनने में इच्छुक है, वो चाहता है कि मेरा आगे फ्यूचर में एज अ जज मैं बनूँ, या उसका अंदर से एक ऐसी इच्छा है, तो फिर वो LLB करने के बाद और LLM करने के बाद, अगर वो करना चाहे LLM,
और 3 साल या 3 साल की प्रैक्टिस करने के बाद वो PCSJ की प्रिपरेशन करके, जैसे हमारे UPSC के एग्ज़ाम्स होते हैं वैसे PCSJ के भी एग्ज़ाम्स होते हैं। इसका प्रॉपर सिलेबस होता है, इसकी प्रॉपर पढ़ाई होती है। ये 3 स्टेजेस में होती है, जैसे फाउंडेशन होता है, स्क्रीनिंग होता है और मेन होता है। तो उसका पूरा एक सिलेबस होता है, वो पूरा प्रॉपर पढ़ाई करें। और मुझे लगता है कि ढंग से कम 1 या 1.5 साल मिनिमम, या मैक्सिमम 2 से 2.5 साल। लेकिन कई लोग कुछ और भी अटैम्प्ट्स देना चाहते हैं जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट पे नहीं आ पाता या सेटिस्फाइड नहीं होते अपने मार्क्स से, तो वो लोग फिर आगे भी इसको पढ़ सकते हैं। ये जुजुशी का जो एग्ज़ाम होता है ये LLB और LLM वाले बच्चे ही दे सकते हैं, या अगर कोई बच्चा किसी और फील्ड में है और अगर वो देना चाहता है तो क्या उसके लिए कोई स्कोप है? नहीं, ऐसा है कि जुडिशरी के एग्जाम्स के लिए LLB और BLLB इज़ अ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जब तक वो LLB या LLB और BLLB नहीं किया होगा तब तक वो एलिजिबल नहीं होगा। और अगर कोई LLM करना चाह रहा है, क्या अगर वो बच्चा किसी और बैकग्राउंड से है, लाइक अगर उसने मेडिकल किया हो या कोई भी दूसरे क्षेत्र का बच्चा हो और वो अगर LLM करना चाह रहा हो, तो क्या उसके लिए ये पॉसिबिलिटी है कि वो LLM कर सकता है? देखिए, लीगल एजुकेशन की सबसे अच्छी बात यही होती है कि कोई भी उसे कर सकता है और उसके पास सीखने का कोई समय नहीं है कि आप ये 30 ईयर्स या 25 ईयर्स तक ही कर सकते हैं, उसके आगे भी आप कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो 60 ईयर्स के हैं और वो लीगल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। और वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या किसी भी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए वो लीगल एजुकेशन की एक अलग से पढ़ाई करना चाहते हैं, एक अवेयरनेस रखना चाहते हैं। तो LLB करने के लिए अगर कोई भी क्षेत्र, सपोज फॉर एग्जांपल कोई मेडिकल के क्षेत्र का है या कोई दूसरे CA है, CS है, कोई भी हो, वो एलिजिबल है। बट द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज 10+2 + 3 years ऑफ ग्रेजुएशन। मैम, अगर हम बात करें फ़ी की, तो BA LLB का जो फी स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का होगा अराउंड, मतलब कि कैसे अगर कोई करना चाहता है? स्कॉलरशिप की क्या प्रक्रिया है? अगर कोई बच्चा कंफर्टेबल नहीं है कि उतना फ़ी पे कर पाए, तो स्कॉलरशिप का क्या स्कोप होता है, LLM का क्या स्कोप होता है और जुडिशरी का क्या स्कोप होता है इसमें? देखिए, ऐसा है कि सबसे अच्छी बात यह है कि लीगल एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। एक नॉर्मल कॉलेज की जो पर एनम जो फीस होती है वो 30,000 या 40,000 होती है 1 साल की। और अगर बहुत ज़्यादा अच्छे कॉलेज में जाइए तो भी 1 लाख या ज़्यादा नहीं होता है। कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो थोड़ा महंगा है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक मिडिल क्लास या कोई भी बच्चा अफोर्ड ना कर सके। तो ये मेडिकल की तरह या इंजीनियरिंग के लिए बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता है, लेकिन उसमें अपॉर्चुनिटीज़ उतने ही होते हैं जितना किसी और क्षेत्र में होता है। ओके, ये जो 30,000 है, क्या ये इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं बच्चे? देखिए, ऐसा है कि ये जो 30,000 है, ये कई कॉलेजेस के अपने अपने होते हैं। कुछ सेमेस्टर वाइज रहते हैं, कुछ एनुअल फ़ी स्ट्रक्चर उनका रहता है। तो डिपेंड करता है कि ये किस तरह से वो फीस उन्होंने स्ट्रक्चर रखा है। बाकी बहुत सारे कॉलेजेस स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, उनके प्रोग्राम्स भी चलते हैं। गर्ल्स के लिए अलग से चलते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए चलते हैं, गर्ल्स एजुकेशन के लिए चलते हैं। अगर वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और हमारे यहाँ भी ऐसे उत्थान नाम का एक स्कॉलरशिप स्कीम है कि अगर कोई स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे उसके ग्रेड्स आए हैं, मार्क्स आए हैं और हमें लगता है कि वो पढ़ना चाहता है और उसको बिल्कुल ही वो डिज़र्व करता है ये पढ़ाई और ये सारा लीगल एजुकेशन की जो डिग्री, वी कैन अवॉर्ड हिम इन फ्यूचर इफ़ ही रियली स्टडी हार्ड। सो वी डेफिनेटली प्रोवाइड हिम एंड हर द अपॉर्चुनिटी टू स्कॉलरशिप ऑफ उत्थान स्कॉलरशिप। तो आप सुन रहे थे ईशा द्विवेदी जी को, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए अपार्टमेंट टाइम्स के साथ। नमस्कार।